गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AKCL। आई एम अजब। बेटा आपको मैंने बताया था एन दा के बारे में, और जैसा कि आपने ठीक से सब समझ रखा था। कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बता दिया कि नहीं सर मेरे को बिल्कुल सब समझ में आ गया। चलिए ठीक है, लेकिन आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो कैसे आ गया, क्या आ गया, वो हम जरूर देखेंगे। हमने एन दा के बारे में बताया था। एन आपने ठीक से समझा, बट हमने उसकी प्रैक्टिस ठीक से आपको अभी नहीं कराई। वो हम पीपीटी लेकर आएंगे, करवा देंगे। लेकिन एन दा, आज हम दा के बारे में डिस्कस करेंगे और हम तीनों के बारे में एक नजर देख लेंगे। आपने स्टार्ट तो कर लिया था। जैसे हमने बेटा बोल रखा था आपसे कि ए, और आपने क्या आर्टिकल एन, और तीसरा क्या होता द। ठीक है, तो आप एक नजर में ये देखेंगे, ये ए का प्रयोग हमारा कहाँ पे हमने बता रखा है। आपको सारे बच्चों ने रट रखा है। कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे हम। कॉन्सोनेंट साउंड। अब बेटा इसकी बात करेंगे तो ये क्या है आपका वोवेल साउंड। ठीक, अब ये आर्टिकल दा की बात करेंगे तो ये बच्चा मैंने बता रखा था आपको कल एक नजर में, यूनिक, यानी यूनिक जगह पे सारा दा का प्रयोग। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड बता रखा है, जैसे आपका BCD जो भी रह जाता है Z तक। एन कहाँ है, बॉबल लेटर नहीं, बॉबल साउंड, जो आपका AEIOU, ये लेटर नहीं, इनका एक साउंड निकलना चाहिए, उसकी बात करेंगे। और दा आपको बता दिया। हमने ये दो ठीक से आपके रीड कर लिए। आज हम बात किसकी करेंगे, आर्टिकल दा के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करते हुए। जैसे हमने देखा आर्टिकल दा, और मैंने बोल भी रखा था आर्टिकल दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। आप सारे बच्चों ने उसको ठीक से समझा, अच्छी बात है। दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। देखो होता है ना, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखर के आएंगे। ठीक है, अब आपने देखा दा की बात करा, दी। दा हम कब पढ़ते हैं, मैंने बोल रखा था वोवेल साउंड में, दी और द कॉन्सोनेंट साउंड में। जैसे देखो मैंने लिखा और ये बताया था, तो देखो कॉन्सोनेंट साउंड में आपका आप पेन, लेकिन ऐसे आया ये आपका, तो देखो मैंने बता रखा था दी और मैंने लिख दिया एंड। तो अब आपका यहां पर दा पढ़ लिया, यहां पर हमने क्या दी पढ़ लिया। ठीक है, ये साउंड के ऊपर बात करेंगे, ना कि तुम वोवेल लेटर लेके आ जाओ। अब हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल दा का प्रयोग कहां और कब करते हैं। देखो यूज ऑफ आर्टिकल दा देख लो। ये बच्चा देखेंगे हम लोग अब, यूज ऑफ दा। अब देखो ये यूनिक तो होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय जिसको कहते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं अद्वितीय में, जैसे आपको सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इतना ही पता होता है। उसके बाद जो सरसरी नजर से देखेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट पे जरूर बेटा अप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिख दिया न्यूज, अब देखो ये लिख दिया न्यूज। ये जितने भी बच्चे हैं ठीक ठाक समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखो हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर देखो। देखो बेटा जैसे आपने देखा न्यूज लिख दिया, न्यूज में आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार ही तो बोलेंगे ना, बस इतना। बट ऐसा नहीं है। न्यूज जब समाचार बनता है तो समाचार हमारा चारों दिशाओं से कलेक्शन होकर बनता है। जब चारों दिशाओं से कलेक्शन होकर बनता है तो दिशा के नाम के पहले भी तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड है भाई। पूरब है, सूर्य पूर्व में निकलता है, क्या आप पश्चिम में उगा लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी तो फिक्स है, फिक्स है, चारों दिशाओं से मिलकर बनता समाचार। तो समाचार पत्र के नाम के पहले भी तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। याद करो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, समझ रहे। अब देखिए कैसे न्यूज की बात करेंगे, चारों दिशाएं इंक्लूड है तब समाचार बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स होता उत्तर, और आपका ईस्ट, ईस्ट मीन्स होता है पूर्व।
फिर बच्चा हमने क्या कर रखा, वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम, और लास्ट में हमने क्या दे दिया आपको, साउथ। अब जब साउथ की बात करेंगे दक्षिण, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से मिलकर हमारा बनता है समाचार पत्र, यानी न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम द लगाएंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे द दैनिक जागरण, गजटेड की बात कर रहे हैं, जैसे द हिंदू हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे तो अमर उजाला भी आता है, तो क्या कहोगे, द अमर उजाला। लोकल पेपर तो हर जगह गिरता है, सवाल ही नहीं उठता है। टाइम्स ऑफ इंडिया गजटेड है, द हिंदू गजटेड है, वहां लगाएंगे। और दिशाओं के नाम के पहले, जैसे मैंने कह दिया सूर्य पूर्व में निकलता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, यहां पर देख लेंगे द सन राइजेज इन ईस्ट, मैंने ये लिख दिया। अब बच्चा हमको बताएंगे क्वेश्चन में कहां गलती है और कहां पे सही है। अगर आपने पढ़ा है, आपको ठीक से समझ में आ गया, तो जरूर एक बार इस पे विचार करेंगे। मैंने बताया था कि यूनिक जगह पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते, तो याद करो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारीख, पहले आर्टिकल द। आप बहुत अच्छे, आपने द लगा दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं। सनराइजेस यानी सूर्य निकलता है पूर्व में, याद करो पूर्व में। अब देखो ये ईस्ट, मैंने क्या कहा कि इन सब के पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। देखो ईस्ट लगा है, अब ईस्ट के पहले ये एरर है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन आपका सही होता है। समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते, ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट में पूरा पीपीटी लेके आएंगे तब सारा आपका सिलेबस तो चलने ही लगा है, लेकिन फिर भी बेसिक जरूर ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, जैसे किताबों में लिखा रखा है, किताबों में ये लिखा है कि सागर के पहले हम दा लगाएं, महासागर के पहले दा लगाएं, तालाब के पहले दा लगाएं, झील के पहले दा लगाएं, यही तो सब लिखा है, समझ रहे हो। तो बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, मैं आपको टीच कर रहा हूं, इसका मतलब है आप समझ सकते हो, ये बस इतना याद रखो। मैं ज्यादा रामायण बताऊंगा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक महासागर। अगर मैंने एक वाटर शब्द लिख दिया, क्या तालाब में पानी नहीं होता है, क्या झील में नहीं होता है, बताएं आप। सागर महासागर, अरे छोड़ो ये दुनिया, रोड पे चलते हो, गांव में एक कैनाल से या स्ट्रीट गली होती है, उसमें मेढक तैरता है, वो मेढक के लिए वो गली है, जो नाली है उसके लिए तो वो तालाब ही हो गया, तो क्या उसमें पानी नहीं है। अब कॉन्सेप्ट को रीड कर लेंगे, जहां तुमको पानी आभास हो, समझ में आए, आर्टिकल दा लगा दो आंख बंद करके, आपका क्वेश्चन सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल किताब में तो नहीं दिया, आई एम स्विमिंग इन द रिवर दिया, अब देखो मैंने नदियां तो बताया नहीं। अब गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, भागीरथी, बहुत सारी नदियां, तो जब बहुत सारी नदियां तो सब में पानी है, मैंने उठा के क्या रखा, एक वर्ड, समझ रहे। अब देखना, जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे कर दिया, आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग इन द पोंड, और मैंने तालाब नहीं पढ़ाया, तो क्या तालाब में क्या पानी नहीं होता है, देखो मिल गया। अब ये तालाब है, अब यहां पर रिवर आ सकता है, कैनॉल्स झील आ सकता है, मेरी बात समझ रहे, पोंड आ गया, रिवर आ गया, कैनॉल्स आ गया, ओशियन आ सकता है, महासागर आ सकता है, समझ रहे हो। अब आपने देखा सब में तो पानी दिख रहा, जब दिख रहा तो आर्टिकल काहे का प्रयोग कर लिया हमने, द, और ऐसे लिखा लिखा के मैं किताबें भर दूंगा, किताबों में बहुत सारा दिया है कि सागर के पहले द लगाओ, प्रशांत महासागर के पहले द लगाओ, गंगा के पहले द लगाओ, तालाब के पहले लगाओ, कुछ नहीं, जहां पानी दिख जाए आर्टिकल द लगा दो, खेल खत्म, समझ रहे हो। फिर इसके बाद एक पॉइंट की हम बात और करेंगे, जैसा कि बुक्स हमारी बोलती है, हमने ऐसा देखा कि बिफोर नेम ऑफ पोस्ट, गौर फरमाए, बिफोर नेम ऑफ पोस्ट, पद के नाम के पहले, क्योंकि गजेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा आपने द मैनेजर, मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया, द मैनेजर, फिर मैंने लिख लिया द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल लिख लिया। अब देखो बच्चा, ये पोस्ट के नाम के पहले मैंने क्या कहा था, यूनिक, आर्टिकल द कहां लगेगा, यूनिक। बच्चा सच बताओ, एक स्कूल में प्रिंसिपल 10 होते हैं कि एक होता है,
ऑब्वियसली एक होता है, वॉइस प्रिंसिपल दूसरा होएगा बट प्रिंसिपल एक ही होएगा। तो एक प्रिंसिपल दो, यूनिक आया, आपका कॉन्सेप्ट एक ही है जिसपे पूरा आर्टिकल मैं अप्लाई करूंगा। यूनिक यानी प्रिंसिपल एक है, एक कंपनी में मैनेजर एक है, तो आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा, यानी बिफोर पोस्ट, यानी पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता। अब गौर फरमाए, कभी ये तो लिख दिया, आप कहोगे कि सर मास्टर, मास्टर के पहले द नहीं आता है, लेकिन आपका जैसे ही आया हेड मास्टर, ये एक ही होता है स्कूल में, तो पोस्ट का नाम तो ये भी है द हेड मास्टर। मास्टर तो कॉमन है, बहुत सारे हैं, संस्कृत के हो गए, उर्दू के हो गए, हिंदी इंग्लिश, बट हेड मास्टर तो एक ही होएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हेड एक ही होएगा। तो देखा बेटा, पोस्ट के नाम के पहले ऐसे कई सारी चीजें आएंगी, हम बारी बारी से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, अब ढोलक है, हारमोनियम है, कैसियो है, गिटार है, कुछ नहीं, जहां पे तुम्हें आनंद आने लगे वो सब वाद्य यंत्र है, बस इतना जानो, आर्टिकल दा लगा दो। समझ रहे हो भाई मेरे? अब हमारे सामने हारमोनियम नहीं रखा है, लेकिन हमें साउंड मिल रहा है, जब मिल रहा है तो आर्टिकल दा लगा दो, खेल खत्म हो जाता है। ये आपका बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, बारी बारी से हम सारा सब करवा देंगे। अब हम ए एन दा के बारे में बता दिए, हम बेटा आपको 3-4 क्वेश्चन करा के बता रहे हैं, आप जरूर फिल करके बताइएगा। देखते हैं, आई वांट परचेज गिटार, सी बैंड टू USA, the sun sets in west। फिर इसके बाद बेटा, हाँ 3 करो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लो, इसके बाद हमको बताओ। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल एक एक इसलिए करा रहा है कि कम से कम आपने पढ़ा है भाई, हमारी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही, ठीक है, अभी थोड़ी देर में भूल जाओगे, तो कम से कम प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, मैं खुद बोल रहा हूँ तो आपको समझ में तो आना चाहिए। चलिए बताइए, आई वांट परचेज गिटार, मैं खरीदना चाहता हूँ गिटार, बहुत बहुत गर्ल्स बॉयज का शौक है ना गिटार। चलो देखो क्वेश्चन कर लो, मैं खरीदना चाहता हूं गिटार, मैंने अभी क्या बताया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, यहां तो मैंने खुला हुआ दे दिया। अब यहां पर गिटार है, ढोलक है, हारमोनियम, कासा, बेंजो, कुछ भी आ सकता है, आ सकता है। तो आर्टिकल बच्चा क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल इसमें दा का प्रयोग कर लेंगे, क्वेश्चन आपका कभी गलत ही नहीं होगा। सी वेंट टू USA, याद करो मैंने यूनिक बोला ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब तुम्हारा यहाँ इंडिया भी तो कंट्री है, इंडिया कंट्री है, इसके पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग मत कर लेना, सवाल नहीं। ये यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात, जैसे यहाँ UAE दिया हो, संयुक्त अरब अमीरात, तो आर्टिकल आपका दा का प्रयोग कर लेंगे हम। लेकिन यहां पर देखिए USA है, तो आर्टिकल काय का प्रयोग करेंगे हम, दा का कर लेंगे, क्योंकि यूनिक है। अभी थोड़ी देर में हम जापान दे दें, नेपाल दे दें, तो क्या दा लगाओगे, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये यूनाइटेड है, संयुक्त अरब। अब देखिए, द सन सेट्स, सूर्य छिपता है पश्चिम में, अभी बताया था यूनिक, पश्चिम को क्या तुमने बनाया, नहीं बनाया, दिस इज द गॉड गिफ्टेड, कुदरत की देन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या लगा देंगे हम, दा। याद करो यूनिक चीज बताया, सूर्य के पहले आर्टिकल दा पहले चिपका हुआ है, नहीं होता तो ये भी गलत था। समझ में आया बेटा? अगर आपको समझ में आया तो थैंक्स करके और थम्स करके भेजिएगा। हमने आर्टिकल ए एन दा तीनों के बारे में बता दिया। अब जब भी आएंगे हम सिलेबस एक तरफ से PPT लेकर आएंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे।